दाल तो बढ़िया बन रही थी भाई। बढ़िया नहीं भाई साहब, बहुत बढ़िया, एक नंबर की दाल बना रखी थी। बाकी यार ना, बाहर का ज्यादा खाना नहीं चाहिए, ये अपनी बॉडी खातर ना सही नहीं होता। मेरी सुनो ना बात, 842 रुपए की रोटी खागा यू फालतू का ज्ञान तो पहला नहीं। अरे यार मैं ज्ञान थोड़ी पे ले रहा हूँ, मैं तो बस एक फैक्ट की बात कर रहा हूँ। जो से बाहर के रेस्टोरेंट हुआ ना, यहाँ अपने खाने ने टेस्टी बनाने खातर ना इसमें घना मिर्च मसाला पा दें। अरे मिर्च मसाला ना अपनी सेहत खातर सही नहीं होता। अच्छा ऐसा क्या कर दे हम? वाह भाई साहब, अपने शरीर में कई तरह की बीमारी बना दें। अच्छा रहा, पर यार मैं तो पिछले कई सालों तक डेली 12 लाग रहा हूँ खाना। भाई फिर तो तेरा भी कुछ ना कुछ हो सका। मैं साला का धड़ाक मारूंगा सरा अशुभ आदमी। यार इसमें शुभ वाली क्या बात है, जो रियलिटी है वो तो वही है। और भाई साहब डेली बाहर का खाने से ना बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां बन जा। और इन बीमारियां के एक चक्कर हो रहा, इनका थोड़ी सी पता भी को नहीं चलता। शुरू में तो ना इनके जमी मामूली से लक्षण दिखा, जिस तरह टंगा में पीड़ होनी, शरीर में थकावट होनी, कमर में जकड़न होनी। और बंदा ना भाई शुरू में ना इन छोटी मोटी तकलीफ समझ के ना इग्नोर करी जावा, और फिर ऐसा सहज अपना बड़ा रूप ले ला। नहीं भाई तेरे तो मैंने रोटी जही तक खिलाई थी भाई, तो बाद में मैंने टेंशन दे दिए। यार मैं तेरे ते टेंशन थोड़ी देने लग रहा हूँ, मैं तो ना सावधान करने लग रहा हूँ कि तेरा कभी भी ना कोई छोटी मोटी तकलीफ हो ना, उसने इग्नोर ना करिए, सीधा जाकर डॉक्टर पर दिखाइए। राम राम भाई सारे ना, तो मैंने पता कि था ना गेमिंग और मौज मस्ती करना कितना ज्यादा पसंद है, लेकिन क्या आप सबने एक नवी गेम फायर बूम के बारे में सुना है, जो कि परी मैच पा जो सच में ये गेम चेंजर है और इसमें सभी लोग जीत रहे हैं। यो अभी लॉन्च हो यार, इसमें विन रेट्स काफी ज्यादा हाई है, तो ये परफेक्ट टाइम है इसमें जंप करने का, तो मिस ना करियो। फायर बूम ना के चीज अलग बनावा, इसमें एक नया फीचर है जो बाकी किसी भी गेम में नहीं मिलता, सेफ जोन के एक्टिवेट ऑन दे इसमें तुरंत मैक्सिमम मल्टीप्लायर दिखाया जावा, जो प्लेयर के बैट्स ना इंश्योर करा आप सेफ जोन के दौरान अपनी विनिंग्स बिना किसी रिस्क के मल्टीप्लाई कर सका। मना यो खुद भी खेला और इसने जीतना बहुत ही आसान है, तो क्यों ना थम भी अपना लक ट्राई करो और खुद ही देखो, और एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है, बस शुरू करो और देखो कि किस तरह विन रोल हिट करे जावा। मैंने ऑलरेडी बहुत बढ़िया विन हिट कर रखे हैं, तो अब आपकी बारी है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं करा तो मेरे पिन करे गए कमेंट के लिंक पर रजिस्टर करो और न्यू कस्टमर के लिए 1,05,000 तक का वेलकम बोनस पाओ। तो देर मत करो, परी मैच इंस्टॉल करो और फायर बूम खेलो, जहाँ हर कोई विनर है। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो, हाँ जी बढ़िया, अपनी सुनाओ। मैं कुछ नहीं, बस और रियाज से लग रहा था करने, वो अपना नवा गाना भी तो आने वाला नहीं इस कर का। अच्छा हाँ कोई नहीं, मिल लेंगे। ठीक है। अरे ये पैर का गुंठा में दर्द किस बात को यार भाई, ये तो कड़ी लग गया भी नहीं है। कभी मेरा सच्ची में कुछ हो गया हो, पर यार पैर का गुंठा में दर्द होना किस बीमारी का लक्षण हो सका? गूगल पर सर्च करो है नहीं। हेलो गूगल, पैर के अंगूठे में दर्द होना किस बीमारी का लक्षण होता है? वैसे तो पैर के अंगूठे में दर्द होने के पीछे कोई खास वजह नहीं होती, लेकिन कई बार पैर के अंगूठे में दर्द होना कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का लक्षण भी माना जाता है। इसमें पहले पैर के अंगूठे में दर्द होता है और फिर धीरे धीरे घुटने में चला जाता है और फिर उससे थोड़ा और ऊपर, ऐसे करते करते ये दर्द कुछ देर के लिए पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। लेकिन अगर इस पर जल्दी ही ध्यान दे लिया जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। सर 1500 रुपए दे दीजिए। अरे पहले कोई चेकअप चुकअप तो करा लूं, कोई दवाई बट्टी तो ले लूं, जल्दी तो दूंगा कि पहले दे दूं? सर ये तो डॉक्टर से मिलने की फीस है, टेस्ट और दवाई की पेमेंट आपको बाद में करनी पड़ेगी। कौन कमो यू के सिस्टम और भाई ले पकड़, तो मना पर्ची दे फट दी जी। ये लीजिए सर, 10 मिनट वेट कीजिए, आपसे पहले 3 नंबर और हैं। अरे तो एक काम कर, ये 500 रुपये और पकड़, पहले मना जान दे, मेरा इमरजेंसी केस आ। अरे 1 मिनट बात तो सुनिए सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब
थोड़ी देर पहले नहीं मेरे पैर का गुंठा में दर्द होना शुरू हुआ था। अरे ये बुआ नहीं ऊपर सरकदा गोड्डा का नहीं लग रहा। और गोड्डा माइन बाद वो थोड़ी सी और ऊपर आवेगा और न्यू करदा नहीं पूरी बॉडी में ट्रैवल करागा। और मेरा ख्याल था नहीं कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का लक्षण है, लेकिन अगर अपन इस पर जल्दी कंट्रोल कर लेनी तो ये पूरी तरह ठीक भी हो सका। और वैसे तो इसना पता करने के नहीं बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे इमेजिन, सीटी स्कैन, MRI, पर इसका सबसे बढ़िया टेस्ट है बायोप्सी टेस्ट, क्योंकि वानी बहुत बारीकी तक कैंसर टिश्यूज और नॉन कैंसर टिश्यूज में फर्क कर दिया। और इसका इलाज वास्ते 2 थेरेपी यूज करी जाए, एक तो कीमोथेरेपी, एक टारगेट थेरेपी। इन दोनों का काम नहीं कैंसर कोशिकाओं ना मारने का हुआ। और कीमोथेरेपी वैसे तो कई प्रकार की हुआ, लेकिन कभी कभी 2 या 3 दवाई मिलाकर नहीं एक मानक प्रोटोकॉल के अनुसार दी जावा। और इसना देने के भी कई सारे तरीके हैं, जैसे ओरल, इंट्रावेनिस, इंट्रामस्कुलर। तो आप बताओ आप कौन सा यूज करेंगे? भाई साहब एक बार मैं भी चेक कर लूं कि क्या हुआ है। हाँ तुम भी कर ले अपनी तसल्ली, बाकी मैं इसकी जांच पड़ताल पूरी करके आया गूगल पर। अब यहाँ पे हो रहा है दर्द? थोड़ी सी नीचा, हाँ उरा उरा उरा। अब चल के दिखाओ जरा। नहीं चलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, चाल तो मैं ले इतना ज्यादा नहीं है दर्द, हल्का फुल्का सही है। ये देख के थेरेपी लिख रही होगी डॉक्टर साहब, कौन सी ठीक रहेगी? ओरल, इंट्रावेनिस, इंट्रामस्कुलर। यूके वाटर। हाँ वाटर, पता है ना क्या होता है वाटर? आपको पता है पानी है? हाँ तो जाओ पियो, पानी की कमी है और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट। पान कमा यू किसा डॉक्टर था भाई, यू तो मना सीरियस ही नहीं ले रहा। टेस्ट तो सर ने एक भी नहीं कराया, न्यू बता किस तरह पता लग जाए भी पानी की कमी हो रही है। और 1500 रुपए की पर्ची काट रही, न्यू भी नहीं पिलाओ दे, लिख कर देने लग रहा है सर बुदम सा। मैं एक काम करूं, मैं आपको किसी लेबोरेटरी में जाकर नहीं अपनी पूरी बॉडी के टेस्ट करा दूं, आपको पता लग जाएगा नहीं। भाई साहब पूरी बॉडी के टेस्ट करने हैं, सुन गया? वैसे दिक्कत क्या हो रही भाई साहब आपको? अरे दिक्कत तो मेरा बहुत बड़ी आता हूँ कि ना ठीक कर देगा, तो टेस्ट करना जो सा तेरा काम है। और पूरी बॉडी के टेस्ट करने, एक छोटा सा टेस्ट भी न रह जा, वह भी करना, प्रोस्टेट कैंसर का टेस्ट भी। अरे भाई साहब वो 50 साल से ऊपर वालों को होता है। अरे तो के दर ले उस पता जिद मैं लाग रहे हूँ कहने की कर, तेरा बता के जोर लगा उसमें। ठीक है भैया, हम तो कर देंगे वो भी, हमें क्या है। हाँ फटाफट करो और थोड़ी सी रिपोर्ट दो मैंने इसकी। अरे भाई साहब इसमें टाइम लगता है, इसकी रिपोर्ट कल तक आएगी। यार हम सारे के सारे लेट लाग रहे हैं करण, करो फटाफट। अरे तड़की संदैया लूंगा मैं, तड़की तड़क चाहिए मैंने रिपोर्ट इसकी। ले बोल, इन्हें तो ये ब्लग लेबोरेटरी नहीं खोली। मैं कल क्या कभी गया, अभी मैं तड़की संदैया लूंगा मैंने तड़की और रिपोर्ट चाहिए। हेलो हेलो, रागी भाई मेरी रिपोर्ट। हाँ जी कौन? ले बोल, मेरा खून लेकर मन नहीं भूल गया साले। अरे कल मैं जो सा पूरी बॉडी के टेस्ट करने वास्ते खून दे गया था, वही बोलूं मैं। हाँ भैया वो रिपोर्ट तो रात को ही आ गई थी। हाँ तो फिर दे दो मेरी, और क्या अपनी दादी का संदूक मत रहेंगे ना। अरे भैया 9 बजे खुलेगी लैब, 9 बजे आना। क्यों पंडित ने बताया अभी 9 बजे खोलनी जरूरी है, पहले नहीं खोल सकते? तना मेरा कैटी बीमारी बढ़ने के चांसेस हो रहे हैं, जब मेरा कुछ हो गया तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? थोड़ी या मेरी रिपोर्ट लेगा। चलो ठीक है भैया, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट तक। फरदेसी आले अगर नो ले सुन गया। ये लो भैया आपकी रिपोर्ट। हैं? अरे तू गरम तक किससे आप चला रिपोर्ट? गरम के कढ़ाई में गिर के टेस्ट करता मेरा खून। अरे नहीं भैया, वो आधे टेस्ट बाहर से हुए थे ना, तो इसकी रिपोर्ट रात 2 बजे आई थी, इसलिए वो लड़का घर दे के चला गया था। अच्छा चल फिर नू तो बता दे कि क्या है रिपोर्ट में। बाकी सब तो नॉर्मल है, बस थोड़ा ही ऐसा रहा ही है। हैं वो क्यों हुआ? अरे वो खून में इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो उसे ही ऐसा बोल देते हैं। अच्छा पता ही था मना साले रामलाल। अरे ला रे की उधर नष्ठान वाला रस्सा रहेगा तक मेरा बंदे बंदाया। डॉक्टर साहब रिपोर्ट चेक करो, ये सारा हाई हो रहा है। तेरे को किसने बोला ब्लड टेस्ट कराने को? हैं?
अरे एक तो मैं तेरी हेल्प लाग रहा हूँ करन, ऊपर तो मेरे तो ही क्या कि तेरे तक किसी ने बोला ब्लड टेस्ट कराना, ESR हाई हो रहा, 0 तो 20 हो नॉर्मल, मेरा 24 हो रहा। हम जब 100 हो जाएगा तब आना चलो। अरे तो पागल भूख लगे, सोने की बात क्यों देखनी है, इबर तो छोटे है कैंसर, इब्बो पकड़ के मार देंगे साला ना। अबे तो चला जा यहाँ से, मैं तेरे सर में थोड़ा मार दूंगा। साला खुद तो पागल है, सामने मुझे भी कर देगा। यार मैंने ला लिया साहब, यो साला को संजय दत्त वर्गा डॉक्टर है, इन्हें नहीं मेरा गधी का भी। पर यार और करूं भी तो क्या मैं, शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर तो यही है, और जाऊं भी तो किसका अलावा। और सच अपना याड़ा विशाल रे यार, उसकी माँ भी तो डॉक्टर है, ना पूछूं कौन सा डॉक्टर लवा जाना चाहिए। डॉक्टर साहब मेरी नहीं बॉडी में कैंसर बढ़ना स्टार्ट हो गया है आपको? हाँ, मैं अनीता शर्मा ने भेज जाऊं। अच्छा आपको अनीता शर्मा ने भेजा है? अरे वाह क्या बात है। आपको पता है अनीता और मैं कब से दोस्त हैं? हम लोग 3rd क्लास में मिले थे, तब से एक साथ स्कूल जाना, एक साथ कैंटीन जाना, एक साथ घूमना। डॉक्टर साहब मैंने यू सारा कुछ बाद में सुनूंगा, बस तो एक बार मेरा कैंसर ठीक कर दे, मैं तेरे पिछले जन्म की स्टोरी भी सुनूंगा बस। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा बताओ क्या हुआ है? डॉक्टर साहब कल नहीं मेरा पैर का अंगूठा में दर्द होया था, और फिर वो नहीं सरक सरक का पैर तो थोड़ी सी ऊपर तक आ गया। ओके, यहाँ पे? हाँ उरी उरी उरी। यार लवीश ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा? अरे बाण का मैं यू के चक्कर है भाई, मैं लग रहा हूँ कहने में पागल हूँ के। अरे ये थोड़े वाला के सिस्टम है थारा, इसी कौन सी डॉक्टरी कर रही है था ना, जो था मैं टिक्के की जगह औजार देने बैठे हैं। मैं सोच रहा हूँ भाई कैंसर ही बाल छोटा ही और हम उन्हें फटते से पकड़ के मार देंगे, और थान तो मिल ही नहीं रहा, मन टेंशन हो रही है कभी मेरा उन्हें कुछ हो जा। ऐसे कैसे हो जाएगा, हम आपको कुछ होने ही नहीं देंगे। और वैसे भी आपको तो अनीता शर्मा ने भेजा है, आपको पता नहीं है अनीता और मेरी दोस्ती कितनी प्यारी है। हम दोनों कॉलेज में भी साथ में थे, एक साथ घूमना, एक साथ फंक्शन में पार्टिसिपेट करना, एक साथ बंक मारना। है बंक मारना? अरे भाई जिस दिन कैंसर के बारे में पढ़ाया गया था उस दिन क्लास लाई थी बंक पते। हाँ सुनी मेरा कसुन की बात। देखो लवीश तुम्हें सच में कुछ नहीं हुआ है? अरे यार कमाल की बात लग रही है, थम करने कहा मेरा पैर का गुंठे में दर्द हो रहा है, वह सड़क सड़क का गोड्डा का नहीं लग रहा, और तुम कह के कुछ हो ही नहीं रहा है, तो नबी जवाब दे दिया। और वो निरोग हॉस्पिटल वाला तो मैंने जमीनी सीरियस ले रहा। तुम निरोग हॉस्पिटल भी गए थे डॉक्टर रामलाल के पास? आखो अरे वो तो दोस्त है मेरा, रुको अभी फोन मिलाता हूँ। हेलो रामलाल। हाँ जी श्यामलाल जी। अरे वो एक लवीश नाम का बंदा आया हुआ था। अरे वो अभी पहुंच गया रामजादा, इसको भरोसा नहीं क्या डॉक्टरी पर? हाँ हाँ रामलाल, ठीक है मैं बोल दूंगा। हाँ ये भी कर दूंगा। नहीं नहीं ये नहीं करूंगा यार, इसमें लफड़ा हो सकता है, इसके मुंह पे हथौड़ा कैसे मार दूं मैं? हाँ वो मैं देख लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा। और बताओ घर पे सब कैसे हैं? भाभी जी कैसी हैं? अच्छा मेरे बारे में पूछ रही थी? क्या पूछ रही थी? अरे भान का फोन काट रहा था भाई, भान का बता तो कोई चिंता ही नहीं है किसी बंदे की, कितना मसला लगा यू। देखो लवीश अब उन्होंने बोल दिया है तो मैं क्या ही बोलूं, और वैसे भी वो मेरे सीनियर हैं। वो तेरा सीनियर है? हाँ अगर मुझे कोई दिक्कत होती है तो मैं उनके पास ही जाता हूँ। ले उसका लो जान की के लोड़ा, ये दरी तो पानी बोतल पी लेकर, और वह कौन सा कुछ और देवा। देखो लवीश तुम परेशान मत हो, तुम्हें सच में कुछ नहीं हुआ है? अरे यार कुछ तो बता दो, कोई दवाई बट्टी नहीं देते तो कोई घरेलू उपाय बता दो कि मैं क्या करूं। चल जा विटामिन खा ले। कौन से खाऊं? विटामिन ए बी सी डी? हेड या टेल? हेड। टेल आया है, विटामिन टी खा ले। हैं? मेरा मतलब है विटामिन सी खा ले। अरे यार यू के दुख से लग रहे हैं था मारने, ऐसा ना कोई अपना काम की तसल्ली है कि नहीं, इतना बुरा तुम्हारे गांव वाले डॉक्टर का भी नहीं है। अब देखो लवीश अब बहुत हो गया है, अब तुम मेरे 1200 रुपए दो और जाओ यहाँ से। ले 1200 रुपये कहेंगे हैं, दिए तो तने कुछ है भी नहीं है, उन्हें रामलाल ने कम से कम पर्ची व पाड़ी तो लिख कर दिया था, तन तो वह भी नहीं दिया। अरे तो टाइम तो दिया है, और वैसे भी डॉक्टर की तो टाइम की फीस होती है, और अगर मैंने तुम्हें दवाई देनी भी होती तो लिख के ही देता, और वो तो तुमने बाहर से ही लेनी थी। अब 1200 रुपए दो और जाओ यहाँ से, चलो नेक्स्ट। बाण खामा इब के करूं भाई, मैं तो कोई असर नहीं सीरियस ले रहा। हेलो। हाँ भाई मिल गया था डॉक्टर, तुम्हारा फोन तो कर दिया था, ले ली दवाई दुई। अरे के गधी की पूंछ ले ली दवाई, दवाई तो मैंने कोई देव करी राजी। क्यों? अरे यार मेरा कैंसर बनने वाला, पर मैंने कोई सा भी डॉक्टर सीरियस ही नहीं ले रहा। हाँ तेरा कैंसर बढ़ने वाला? आखो अरे तू मेरा लवा, मैं करूंगा तना ठीक। भाई साहब कैंसर दा लड़न वाले जीवाणु इसमें पाए जावे, तो इसका एक छुट्टा मार और तेरे सारे दुख खत्म। अरे तू किसी बड़ी बातें कर रहा है, सिगरेट पीने था तो दुगना कैंसर हुआ मोटा दिमाग के। अरे यार कल्ली सिगरेट को नहीं, इसमें और भी तेरा सामान पड़ रहा, तो एक छुट्टा मार का तो देख इसका, ना तेरे कष्ट दूर हो जाए फिर कहिए।
हाँ भाई, एड़ा क्या कैंसर है? अरे कैंसर है कि यार करके लेगा कैंसर। इसी मट्टी में तो आए थे यार, इसी में भग जाएंगे, लेकर के जाना उड़ता। सही बात। हेलो, क्या हुआ? किस सोच में डूबे हो? अरे यार मेरी नहीं फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है। क्यों, क्या हुआ? कई दिन पहले नहीं मेरा पैर का गुंठा में दर्द होना चालू हुआ था, और फिर वह सरक सरक ऊपर गोड्डा का नहीं लग गया। और मैं 2 डॉक्टर पर भी जाया, वहाँ साले मना सीरियस ही नहीं ले रहे। और ऊँ तो नहीं दर्द और ऊपर जांदा जांदा पूरी बॉडी में घूमदा, पर यू देख मन नाड़ा बांध रहा पूरी कस का, मैं साला ने इसका ही नहीं जान दे रहा। और मेरे ख्याल तो नहीं ये कैंसर का लक्षण है। तुम पागल हो क्या? तुमको किसने बोला कि ये कैंसर का लक्षण है? मैंने गूगल पर सर्च करा था। वाह, क्या बात है। एक तो ना ये गूगल बाबा को अपने दिमाग से निकाल दो, समझ में आई बात? हर चीज गूगल पे सर्च करने बैठ जाता है। गूगल से मैप के रास्ते तो सही से बताए नहीं जाते, बीमारियां बताएगा वो। और मुझे लगता है तुम्हारी फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ खराब है। अच्छा, नहीं तेरा कहने का क्या मतलब? अभी मैं पागल हो रही हूँ, मेरा दिमाग चल रहा है। ये देख, ये पहला लक्षण है खराब मेंटल हेल्थ का। और मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तू पागल है। खराब मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि जैसे कि कई बार हम छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं और बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, जैसे कि अभी तू है। फिर क्या करूँ मैं? तू ना किसी थेरेपिस्ट के पास जा, वो तुझे अच्छे से समझा देगा कि तुझे एग्जैक्टली हुआ क्या है और ये कैसे ठीक होगा। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, बैठो। डॉक्टर साहब मेरी नहीं मेंटली हेल्थ बहुत खराब हो रही है, मैंने पर्दे से ठीक कर दो बस। देखो लवीश, ऐसा नहीं होता है। पहले तुम्हें कुछ टेस्ट देने पड़ेंगे, तभी हमें जाके पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली हुआ क्या है और आगे हमें क्या करना चाहिए। तो पहले आप साइड वाले रूम में जाकर टेस्ट दे आओ, ठीक है? ठीक है। लवीश आ जाओ। लवीश, रिजल्ट आ गए हैं। आपको किज़ोइटस पर्सनालिटी ओरिजेंटल एंजाइटी है। भाई साहब जे मक्की का आटा में थोड़ा सा कणक का आटा ना मिलावा नहीं है तो उसकी रोटी को नहीं पकड़ना किया, जितने मर्जी जोर लाई जाइए टूट टूट के गिरी जाएगी। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ तो फिर तो की लाग रहा है बोलने बेटे, मन अभी तेरी ऐसी बातें का पता जिसके बारे में तने मड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, ढंग से बता क्यों रहा मेरा। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो लवीश, तुम्हें इमोशंस फील नहीं होते, जैसे खुश होना, दुखी होना, गुस्सा आना, ये सब तुम्हारे साथ नहीं होता। अरे गुस्सा तो रहे मन और कितना थोड़ा मार कर दिखाओ। हाँ आ तो रहा है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं आता। जैसे मान लो ये इमोशंस की नीडल है, ठीक है? ये बाकी लोगों का बहुत ज्यादा दुख है, ये थोड़ा उससे कम दुख है, ये उससे भी कम दुख है, और ये नॉर्मल रेंज है। और वैसे ही ये थोड़ी खुशी है, ये थोड़ी उससे ज्यादा खुशी है, और ये बहुत ज्यादा खुशी है। लेकिन तुम्हारी इमोशंस की नीडल सिर्फ ये है। मतलब जब भी तुम बहुत ज्यादा दुखी होते हो तो सिर्फ ये बोलते हो कि ओहो, और जब तुम बहुत ज्यादा खुश होते हो तो तुम सिर्फ इतना कहते हो कि आहा। इससे ज्यादा तुम्हें इमोशंस फील नहीं होते। ओहो, बाकी यार मन लागदा तो नहीं है कि ऐसा कुछ है, मन भी बहुत खुशी हुआ यार, एंड मजा हुआ मन भी कदी कदी। अच्छा, कब आता है आपको मजा? मन्ना जिस तरह की कोई बढ़िया सी चीज खांदे हो या फिर गड्डी मकड़ी घूमन जांदे हो। एग्जैक्टली, लेकिन आपको उतना मजा नहीं आता जितना बाकी लोगों को आता है। दाल तो बढ़िया बन रही थी भाई। बढ़िया नहीं भाई साहब, बहुत बढ़िया, 1 नंबर की दाल बना रखी थी। बाण कमा, इसका मतलब मैं पागल हूँ जो सही इतने साल अपने यार दोस्तों ने एक बढ़िया चीज खिलांदा फिर रहा और उन्हें गड्डी में घुमांदा फिर रहा, मेरे तो ज्यादा मजे तो वहां लग रहे लेन। बिल्कुल सही बोला आपने। बाकी यार मेरे एक बात नहीं समझ आई, तने ये बात मेरे तो बताई क्यों और बता दी चल कोई बात नहीं, पर मेरे तो बता दे कि ऐसा मेरे गिला ओया क्यों हुआ। देखो लवीश, शायद बचपन में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अफेक्शन शो नहीं किए, तुम्हारे सामने अपना प्यार, अपनी ममता नहीं जताई, और ना ही तुम्हें ज्यादा दुखी होने दिया, इसलिए तुम्हारा माइंड इन सब फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाया और तुम बस नॉर्मल ही रह गए। एक मिनट, इसका मतलब सारी गलती मेरे माँ बाप की है? ऑफ कोर्स, क्योंकि जो भी गड़बड़ हुई है ना वो सब बचपन में ही हुई है। बस आहा। Incoming voice call from... Hello?
हेलो। अरे भाई पापे तने बचपन में मेरा प्यार ममता क्यों नहीं जताई है? अरे के बात होगी? तने मेरा दिमाग का सारा स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया। बाकी सारी दुनिया ज्यादा मजे ले रही है चीजें के, अरे ये सारी गड़बड़ तेरी वजह तो यह घट आदमी है। प्यार ममता नहीं जतानी थी तो कम से कम मैंने दुखी कर दे। एक पासा तो लागदा में यू बीच बचाला अटका का छोड़ दिया ना, मैं और जोगा छोड़े ना परा जोगा। अरे फालतू की बकवास ना करा, मैंने घास घेर लेने दे। तो बिल्कुल ठीक कह रहा भाई साहब, यह सारी गड़बड़ नहीं पक्का मेरा बाप ना करी होगी, वह है इस तरह का। पर बाकी यार मैंने नू तो बता दे कि यह ठीक किस तरह होगी। देखो लवीश, तुम ना इमोशनली बहुत दबे हुए हो, तुम्हें थोड़ा खुलना पड़ेगा, मतलब तुम्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको आपके पेरेंट्स पसंद है? ना बदलेगा दूसरे ला दे, क्यों कोई पसंद ना पसंद पूछने वाला सवाल, पसंद ना पसंद ओटा पूछी जाएगा जड़े कोई ऑप्शन हो। ये तो वही अभी जो भी है, जो पूछा है वो बताओ, पसंद है? आहो, अब मेरा मतलब ठीक है जिसे भी है। हाँ तो उन्हें आई लव यू बोला करो। अरे तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है कि माँ बाप ने कौन आई लव यू बोले करा? और मेरे माँ बाप तो पढ़े लिखे भी नहीं है, उनका सामने तो आई लव यू बोलना मतलब लुच्चे काम। और एक सलाह भाई सब तक मैं तो थोड़ा सा नहीं कम एक्सप्रेस करेगा, सुन गया? नहीं लवीस, ऐसा नहीं होता है, तुम्हें एक्सप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि फीलिंग्स दबी होने के कारण तुम्हारी दूसरी प्रॉब्लम भी बढ़ रही है, ओरिजेंटल एंजाइटी है। उसमें क्या हुआ? फटाफट बताओ उसमें क्या हुआ? मतलब तुम प्रेजेंट में नहीं रह पाते, या तो तुम फ्यूचर का सोचते रहते हो या फिर तुम पास्ट का सोचते रहते हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम कपड़े पहनते हो तो फटाफट से पहन लेते हो या फिर आराम आराम से पहनते हो? मैं तो फटाफट पहन लूं। एंजाइटी की प्रॉब्लम। ये बताओ, जब तुम सो के उठते हो तो एकदम से उठ जाते हो या आराम आराम से उठते हो? मैं तो आँख खुल दी सारे एकदम तो उठ जूं। ये भी एंजाइटी की प्रॉब्लम। इस तरह कहने का क्या मतलब है? भी मैं नू लाग जू करन की, अरे वाह मैं कपड़े पहन रहा हूँ, अब मैंने शर्ट पहन ली है, अब मैं इसके बटन भेड़ूंगा, अब मैं पैंट पहन रहा हूँ, और पैंट खड़े खड़े पैरने में कोई फायदा नहीं है, पैर उलझ के गिर सकते हैं, इसलिए पैंट बैठ के पहनूंगा। अरे वाह मेरी आंख खुल गई, अरे वाह ये तो सुबह हो गई है, अब मुझे उठना चाहिए, अब मैं उठ रहा हूँ। मैं इस तरह लाग जू कर? नहीं लवीश, तुम समझे नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तुम चीजों को एंजॉय करो। अरे कपड़े पहनने में क्या एंजॉय करूं मैं भला? करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कई लोग तो एंजाइटी को दूर करने के लिए नशे भी करने लग जाते हैं। थोड़ी देर के लिए तो उन्हें राहत मिलती है, लेकिन बाद में ये एंजाइटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और बाद में इसका शरीर पर भी असर होना शुरू हो जाता है। शरीर पर क्या असर हुआ? मतलब कि क्यों लग जाओ उसमें? उसमें जैसे स्टार्टिंग में तुम्हारे पैर के अंगूठे में दर्द होगा, फिर वो घुटने तक चला जाएगा, फिर वो और ऊपर, और ऐसे करते करते वो पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा। हाँ फिर ये तो हो गया मेरा। हो गया सत्यानाश। पर मन नहीं गोड्डा तो थोड़ी सी नीचा नाड़ा बांध रखा पूरी कस का, मैंने इस तो ऊपर कौन जान दिया हुआ तो इसने फट ठीक कर दे। नहीं लवीस, ऐसा नहीं होता, ये जिसको एक बार हो गया तो ये ठीक नहीं होता। हम इसे सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, मतलब और ज्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं। वो किस तरह रुकेगा? मतलब क्या करना पड़ा? कौन सी दवाई खानी पड़ेगी? नहीं 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 नहीं, इसके लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं है। आपको इसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। अरे तू पानी पानी के ला रहा कर भाई था, जो सभी देखा हुआ पानी ऊपर ले रहा, उसका लोग गया था मैंने हॉस्पिटल में, उसने पानी पीना बताया बस। निरोगी हॉस्पिटल में डॉक्टर रामलाल के पास? कैसा है रामलाल? बताऊं तो ना कैसा रामलाल? अरे तुम आपस में मिल ले करो ना, यू पेशेंट का थ्रू हाल चाल पूछने का कौन सा तरीका? अरे तो मेरे को बताओ कि तुम सारे के सारे कौन सा कॉलेज में पढ़े हैं जरा बस सरता थोड़े मारने और बस पानी पिलाना से कह रखा। मैं आज तो बाद नहीं सारा देश के वाटर कूलर प्लस का निशान लाकर उन पर लिखूंगा कि सारी बीमारियों का इलाज बस उरी हो जा। देखो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे 2500 रुपए की फीस दो और जाओ यहाँ से। तेरी दादी की थर थेरेपी तेरी की कर देता कुछ है नहीं है, पीछे मांगा तुम मुंह बाका है।